पलवल में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर धानुका एग्रीकल्चर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर गांव सिहोल में आयोजित किसान दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पहुंचे। इस अवसर पर मंत्री विपुल गोयल ने किसानों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन भी किया। इस मौके पर मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, जिन्होंने संपूर्ण जीवन किसानों के लिए संघर्ष किया। भाजपा सरकार किसान हितैषी सरकार है। भाजपा ने किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं ताकि किसानों की आय को बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनाया जा सके। कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस के समय में किसानों का भला नहीं किया गया। कांग्रेस राज में स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया था और किसानों का आय को 1.5 गुना करने की बात कही गई थी, लेकिन उस समय में किसानों की आय को नहीं बढ़ाया जा सका। लेकिन भाजपा ने 10 वर्षों में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को समायोजित कर लागू किया गया। आज किसानों की आमदनी लागत मूल्य से 1.5 गुना ज्यादा हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2024 तक हरियाणा प्रदेश में 14 प्रकार की फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता था। भाजपा ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 24 प्रकार की फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। विपुल गोयल ने कहा कि आज का युग नई टेक्नोलॉजी का है। अब हरियाणा के किसान भी आधुनिक तरीके से खेती करने लगे हैं। भाजपा सरकार किसानों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में किसानों को मुआवजे के नाम पर 2 रुपए और 5 रुपए के चेक दिए जाते थे, लेकिन भाजपा सरकार में किसानों को सबसे ज्यादा मुआवजा देने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई। किसानों की फसलों को सुरक्षित करने के लिए किसान बीमा योजना चलाई गई है। किसानों की भूमि के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि किसानों की फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। विपुल गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानून किसानों के पक्ष में है। कृषि कानूनों से किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कृषि कानूनों के नाम पर किसानों को गुमराह करने का कार्य कर रही है। आज किसान दिवस है। सबसे पहले तो मैं चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और दूसरा 2001 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही सुनिश्चित किया कि आज के दिन को चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में बनाएंगे। और फिर नरेंद्र मोदी जी ने अगर उन चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम किया, तो मैं समझता हूँ एक शख्सियत को जो कि सही सम्मान है वो मिलना चाहिए, वो देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आज किसान दिवस के रूप में अनेकों जो योजनाएं हैं किसानों से रिलेटेड, उनके बारे में बताने का काम किस तरीके से और अपनी तरक्की कर सके। और यही बात कहना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने किसानों की जो 14 फसलें हरियाणा पिछले कई सालों से एमएसपी पर खरीद रहा था, उसे 24 करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, नायब सैनी जी ने किया। और किसानों को चाहे 10 साल के अंदर मुआवजा राशि हो, चाहे किसानों को और सहायता देने का काम है, अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर किसानों के आय को 1.5 गुना से ज़्यादा कराने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी। मंत्री जी, अगर ये जो 3 कानून गवर्नमेंट की तरफ से लागू किए जा रहे हैं, एमएसपी भी आप दे रहे हैं, तो किसान आंदोलन क्यों करते हैं, क्या वजह है? मैंने कहा ना, पॉलिटिकली प्रेरित आंदोलन है। किसान भाई जो खेती करने वाला व्यक्ति है, वो कोई किसान वो किसी भी तरीके से हरियाणा की सरकार, मैंने कहा ना 24 फसलें हमें एमएसपी पर लेने, एमएसपी की बात है और ये सब जुडिश मैटर है, कोर्ट के अंदर चल रहा है। जो भी न्यायालय इसका संज्ञान लेगा हम उसे लागू करेंगे। और किसान भाइयों से मेरी यही अपील है, बैठकर बात करें। अरे भाई, देश की सरकार, प्रदेश की सरकार, सब आपकी बनाई हुई सरकार है और आपके साथ है, इसलिए आंदोलन कोई रास्ता नहीं है, बैठकर बातचीत करें। किसान विश्व पे किसानों से सबसे ज्यादा मेहनत करता है। देश का पेट ही नहीं भरता। जब 65 में हम भीख में मांग के गेहूं खाते थे, आज हमारे किसानों ने हमारे भंडार भर दिए और हम देश के लिए नहीं, विदेशों को भी अनाज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसकी आमदनी कम होने के 3 कारण मैं गिनाऊंगा और उसके बाद मुख्य अतिथि जी बात करेंगे। पहला कारण हमारे किसानों को नई टेक्नोलॉजी का
जितना ज्ञान होना चाहिए उतना ज्ञान नहीं पहुंच पा रहा। अब इसमें अगर ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान के बिना कुछ नहीं होगा। तो ये सेंटर है, गवर्नमेंट के भी सेंटर है, कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विभाग है। आज अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, तो हमें मिलकर सबको, किसान भाइयों को नया बीज जिसकी पैदावार ज्यादा है, अभी शहरावा साहब कह रहे थे कि हमारा गेहूं का नया बीज आया है जिससे 85 कुंटल पैदावार हो सकती है, ढाई, हाँ 1 हेक्टेयर में। लेकिन किसान की पैदावार आ रही है 40, 45, 50 क्विंटल, और उन्होंने इस साल बीज भी दिया है। तो सबसे बड़ा कारण है हमारी सॉइल की पीएच ज्यादा होना, एसिडिटी। अब आपने बीमारी तो बता दी, उसका इलाज भी बताना पड़ेगा। तो एसिडिटी दूर करने के लिए एक तो जिप्सम डालें आप अपने खेत में, और दूसरा ग्रीन मैन्योरिंग। जब गेहूं की आप कटाई कर लें तो ढैंचा या इस किस्म की कोई जिप्सम तो बताया ही, लेकिन हरित खाद, आज हमारा जमीन का बायोमास भी कम है, उसको इंप्रूव करने के लिए हरित खाद से बढ़िया कोई चीज नहीं है। उससे हमारा सॉइल का बायोमास अच्छा होगा तो आपकी पैदावार ठीक होगी। यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग सेंटर है, आप ये करके अपनी मट्टी जांच करा सकते हैं कि आपकी पीएच कितनी ठीक हुई। और आज लिटमस पेपर भी आता है जिसको लेके आप सिंपल अपने खेत पर भी एसिडिटी की या अल्कलिनिटी की जांच कर सकते हैं। तो पहली बात है ज्ञान, ज्ञान में सब कुछ आ जाता है। पानी का यूज, ड्रिप इरिगेशन, आज हॉर्टिकल्चर में अगर आप ड्रिप इरिगेशन करेंगे तो कम पानी में आप ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। जिस तरीके से भारत रत्न चौधरी चरण सिंह साहब के जन्मदिन के अवसर पर आज यहाँ पर ये कार्यक्रम, किसान दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है पलवल में। बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम है कि आज कम से कम यहाँ पे बड़ी संख्या में किसान भी आए हैं, माननीय मंत्री महोदय भी उपस्थित रहे। तो ये जो कार्यक्रम है, ये जो भारत की सदियों पुरानी हजारों साल की परंपरा है कृषि की, उसी को आगे बढ़ाने का काम जिस तरीके से चौधरी साहब ने किया अपने जीवन काल में, उसको, उसी की स्मृतियों को सहेजने, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो भारत सरकार और प्रदेश की हरियाणा की सरकार जो कार्य कर रही है, उसी के ऊपर आज यहाँ चर्चा है, जिसमें कि किसानों के साथ संवाद करके किस तरीके से जो योजनाओं का लाभ यहाँ तक पहुँचाया जा सके उसके लिए चर्चा होगी। और आगे हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के बाद किसान यहाँ से कुछ नया सीख के जाएंगे, कुछ नया देख के जाएंगे, तो आगे भी अपनी आमदनी बढ़ाने में, अपने खर्चों में कटौती करने में उनको मदद होगी। जी, आज आपने किसान दिवस में कार्यक्रम में आए हो, तो क्या संदेश दिया गया है, क्या सीखने को मिला है? ये किसानों को जागरूक करने का काम कर रही हैं सरकारें जितनी भी आ रही हैं। दानों का भी किसानों को जागरूक करने का काम किया है। हमारी बीजेपी सरकार ने तो बहुत से ऐसे काम किए हैं जो किसानों के लिए हर साल जो मेले लगवाए हैं हरियाणा के अंदर, उसमें नई नई टेक्निकें, नई नई बातें बताई हैं, तो किसान उनसे जागरूक हुआ है। और जागरूक होने पे आदमी जब अपने काम को चेंज करता है तो आमदनी ऑटोमेटिकली चौगुनी पाँचगुनी हो जाती है। और जैसे फूलों का काम है, मैं भी एक प्रगतिशील किसान हूँ, फतेहपुर बल्लोच का रहने वाला हूँ। फूलों का काम है तो फूलों से आदमी की इनकम 10 गुनी हो जाती है। रजनीगंधा है, ग्लाइड है और बहुत सी ऐसी वैरायटी है कट फ्लावर में हमारी, जो किसान इनको छोड़ करके धान और गेहूं को अगर लगाए तो ऑटोमेटिकली आमदनी बढ़ेगी।